हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी? गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है? चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। मोहन तो माखन चोर है, मोहन तो चित चोर है, लेकिन कांग्रेस को डर लग रहा है कहीं मोहन विधायक न चुरा ले। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। सियासत को अलग नजरिए से देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। जी हाँ, भरे मंच पर अगर कोई पार्टी का मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के विधायक को भरे मंच पर ऑफर दे दे कि आप आ जाइए हमारी पार्टी में, तो इसे क्या कहेंगे? तभी मैंने कहा ना कि मोहन तो माखन चोर है, मोहन चित चोर है, और कांग्रेस को खतरा है कि मोहन कहीं विधायक न चुरा ले। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए आप जरा इसकी पड़ताल करते हैं। दरअसल मसला था जबलपुर में एनएचएआई के कार्यक्रम का, जहां पर 2000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास था। जबलपुर जिले में वहां पर तमाम नेता मौजूद थे। डिंडोरी से विधायक ओंकार सिंह मरकाम भी, चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, विधायक है वो भी मौजूद थे। मंच पर मौजूद तमाम लोगों के नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव ले रहे थे। नाम लेते लेते बारी जब ओंकार की आई तो मोहन को लगा कि ये क्या है। मोहन को ये लगा कि ओंकार मरकाम का नाम लेते हुए कह दिया कि आप उधर कांग्रेस में क्यों हैं, इधर आ जाइए, इस पाले में आ जाइए। ये बात दबी छुपी नहीं थी, भरे मंच थी, भरी सभा में थी। सुनिए। एक और विधायक नागेश जी, महेंद्र नागेश, आपका भी वंदन अभिनंदन। सुभाष तिवारी रामू जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी? गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है? चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। हमारे नगर निगम के अध्यक्ष। अब ऐसा कहा क्यों? मैं हमेशा कहता हूं, देखिए जो हमसे दर्शक जुड़े हैं, मैं कहता हूं सियासत में कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती। सियासत में कही गई हर बात के दूरगामी मायने होते हैं। सवाल यहां पर है, ओंकार सिंह मरकाम से ही भरी सभा में ऐसा क्यों कहा गया? दरअसल वर्तमान में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बावजूद भी आदिवासी इलाकों में बीजेपी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा कि उसकी लहर चल रही थी। जैसी सीटें आई उस हिसाब से तो लहर ही कहा जाएगा। लेकिन आदिवासी इलाकों में पूरी जी जान फूंकने के बाद, चाहे धार का इलाका हो, अलीराजपुर हो, या फिर आपका अलीराजपुर में तो फिर भी झाबुआ की बात करें, मैं आपको टोटल आंकड़ा देता हूं। दरअसल 47 में से इतनी लहर के बावजूद भी बीजेपी 24 सीटें ही जीत पाई, और कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति के बावजूद भी उससे सिर्फ 2 सीटें पीछे रही। केवल कांग्रेस की 47 में से मध्य प्रदेश में 22 सीटें कांग्रेस, आदिवासी क्षेत्रों की कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो सवाल ये उठता है, क्या कहीं मोहन यादव को ये टास्क तो नहीं दिया गया है कि आपको कांग्रेसी विधायकों को, जो आदिवासी विधायक हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि उनका आप मन परिवर्तित करके बीजेपी में ले आए। शायद इसीलिए उन्होंने भरे मंच से कहा। एक बार फिर सुन लीजिए भरे मंच से कहा, क्योंकि इतना सुनने के बाद अब आपको उसका मंतव्य समझ में आएगा। एक और विधायक नागेश जी, महेंद्र नागेश, आपका भी वंदन अभिनंदन। सुभाष तिवारी रामू जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी? गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है? चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। हमारे नगर निगम के अध्यक्ष। तो चलिए, मोहन यादव ने तो ये कहा, लेकिन जवाब में ओंकार सिंह मरकाम ने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने विचारधाराओं के साथ आगे काम कर रहे हैं। आप किसी को अगर इस तरह से कहेंगे कि आपका जो पटरी है वो सही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के रूप में काम किया करता था, पर कांग्रेस कभी भी नकारात्मक राजनीति कभी नहीं किया। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि भाजपा मुक्त भारत बने, ऐसा आप कभी नहीं सुने होंगे। कांग्रेस की यहाँ तक परंपरा रही है कि जब माननीय वाजपेयी जी को अवसर दिया गया था कि आप विपक्ष की कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो ये खूबसूरत लोकतंत्र है। और हम तो कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, हम आपके प्रदेश के विकास में
सकारात्मक विपक्ष के रूप में ओंकार सिंह मरकाम तैनात है। मैं मां नर्मदा के उद्गम स्थल क्षेत्र मेरा डिंडोरी है और मैं तो चाहता हूं सर्वांगीण विकास के लिए आप जिस तरह से आज हमारे आवश्यकता है उसको आप आगे बढ़ाएं, ये हमारा कहना है। मुख्यमंत्री की बातों में विचार कर रहे हैं क्या आप? देखो, मुख्यमंत्री जी के विकास की जो बातें हैं, नहीं, जाने वाली जो बात हो रही है लोकसभा चुनाव से नहीं, पहले मुख्यमंत्री क्या कुछ बड़ा फेरबदल या मुख्यमंत्री जी के सपने पूरे नहीं होंगे, ये हम बताना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के हम विपक्ष में एक बेहतर मदद विपक्ष के रूप में विकास के लिए जो जनता की आवाज़ है वो करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं कि हम तो आईना है, आईना अपना कर्तव्य करता है। और कभी कभी होता ये है कि कांच में पारा लगाओ तो आईना बन जाता है और किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है, पर आईना को कर्तव्य मैं आईने की तरह जनता की आवाज़ रख रहा हूँ, रखता रहूँगा। किस दृष्टिकोण से कही होगी ये बात? देखिए, उनकी जो नज़रिया है वो तो वही समझेंगे कि उनकी दृष्टिकोण क्या है, पर हम कहना चाहेंगे कि इसमें उनके सपने पूरे नहीं होंगे। ओंकार जी, 2024 की लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनावों को मद्देनज़र कैसे देखते हैं? बीजेपी दावा कर रही है 29 में से 29, क्या कांग्रेस ऐसा कुछ दावा लेके चल रही है? देखिए, आज जनता समझदार हो गया है। जनता इस बात की आकलन करने लगा है कि प्रधानमंत्री जी अपने ही हिसाब से हर तरह के निर्णय लेते हैं और पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर के 1 वर्षों तक आंदोलनरत थे और उस दौरान हजारों किसानों की मृत्यु हो गई। ये सर्वविदित है। नौजवान इस बात को लेकर के आज भी चिंतित हैं कि 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने की वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी 10 सालों में 2 करोड़ लोग को 1 साल बोले थे, अभी तो 20 करोड़ हो जाते, वो कहाँ हैं? 15 लाख रुपए की बात करके अच्छे दिन के सपने दिखाने वाले, कृषि में किसानों के आय दुगना कर देने की बात करने वाले, किसान आंदोलन करके अपने जीवन दे दिए, सबको पता है। आज सिर्फ डिजिटल सिस्टम से भ्रमित करके अपनी माहौल नहीं बनाया जा सकता। हमारे लोग समझदार हैं और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जिस तरह से बिहार के अंदर जो माननीय मोदी जी अपनी वहाँ पर रणनीति के साथ काम किए हैं, इस बात का प्रमाण है कि भाजपा डरा हुआ है। 24 में चुनाव से पहले वो तमाम तरह के प्रयोग कर रहा है कि उसकी सत्ता बनी रहे, पर इस बार सत्ता बनी नहीं रहेगी। 29 में से आप कितना दावा करते हैं? हम पूरे 29 में चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि 29 में जनादेश हमें मिलेगा। इस बात के लिए हमारी पूरी प्रयास जारी है। ठीक, थैंक यू। कांग्रेस में ओंकार सिंह मरकाम का अच्छा खासा कद है, राहुल गांधी के करीबी भी हैं, तो सवाल नहीं उठता। लेकिन सवाल यह है कि ओंकार सिंह मरकाम नहीं तो कहीं और कोई तो नहीं, क्योंकि सवाल यह है कि मैं जैसा कहता हूं, सियासत में कहा गई हर एक बात के मायने होते हैं, तो कहीं मोहन यादव कांग्रेस के आदिवासी विधायक चुराने तो नहीं निकले हैं। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।